ऐसा ही क्रिएट करेगा कि जैसे आप पहाड़ों के बीच में बैठकर आज सुन रहे हैं और गा रहे हैं। तो इस भजन को आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करी बड़े भाव के साथ।
शंभुनाथ विकास हुआ। शंकर भगवान की मेरे जीवन में इतनी मेहर रही है। मैं लगभग 14-15 साल की थी तब से भजन गाती हूँ, लेकिन पहले गुजराती भाषा में गाती थी। मैं जब छोटी थी स्कूल में पढ़ती थी तो जूनागढ़ गिरनार गुजरात में जो है वहां पर मैं स्कूल की तरफ से वहां पर मंदिर में गए थे तो मैंने अपने हाथों में ओम लिखवाया था। मुझे नहीं पता ना कि जीवन में 18 साल के बाद मैं जब शादी करूंगी तो उनका नाम भी शंकर होगा। उनका नाम शंकर है। उसके बाद शादी के 10 साल के बाद राजस्थान में मैं पहला कार्यक्रम प्रतियोगिता कंपटीशन में भाग लेने के लिए गई। वहां पर मैंने भजन गाया, शंकर भगवान का नगर में जोगी आया। उस भजन में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उसी भजन से मुझे राजस्थान में इतना नाम मिला, इतनी पहचान मिली। उसके बाद वापस 10 साल के बाद मैंने भोला भंडारी गाया तो वापस सभी लोगों का प्यार मिला। तो बार बार मेरे जीवन में शंकर भगवान की कृपा रही है, चाहे वो ऊपर वाले शंकर भगवान हो चाहे ये शंकर भगवान हो। बोले शंकर भगवान की। तो मैं कहना चाहूंगी ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाती है। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाती है। इन्हीं पानी की धुन में तुम्हें भूल जाती है। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाती है।
सारे युवाओं के लिए गा रही हूं। हमारी बहनें तो अभी चल पड़ी, नींद आ रही है। हमारी बहनें, नींद आ रही है आपको, आप अकेले मत जाओ, मुझे लेकर जाइए। दीवाना हूं महाकाल का भोले, नाच कर हाजिर लगाएगी थोड़ी तो। अरे शर्माए मत, मैं आपके साथ आ जाए। ना खीरा हूँ कोई काल का, न माया ना जंजाल का, भोले बाबा भोले बाबा मेरे बेटा हूँ महाकाल का, भोले बाबा मेरे बेटा हूँ महाकाल का। शिवा महादेव बोली गा रही। मुझे गाना देखी पूरी रात भर में हमने सभी देवी देवताओं को याद कर लिया है। आपके मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रचलित भजन है। मैं चाहती हूँ काकू के इस इंस्ट्रूमेंट के साथ उस भजन को मैं प्रस्तुत करूँ, फिर उसके बाद जैसा आप लोगों का हमारे विकास जी का आदेश रहेगा, विकास जी करोड़िया का हटिया होता है, टोपी तो सही करो।
अटे आओ अबे ले तू। चलिए गांव में अंगना अंगना वारे मेरे राजा। आयुष कर क्या बात है, आयुष के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तैयार बेटा। पहले हमारे काकू के लिए तालियां बजा दीजिए, जिसको कार्तिक के नाम से जानते लेकिन मैं काकू कहती हूँ। मल्टी इंस्ट्रूमेंट बजाते, सारे इंस्ट्रूमेंट, ढोल तबला ढोलक सब, सिर्फ कीबोर्ड के अलावा, वो भी बहुत जल्द सीख जाएंगे। दोनों हाथों को उठा के एक बार जयकार लगा दें। बोले जगदम्बे मात की, बोले कालिका मात की। 1 2 1 2 3 4। शारदा भवानी ओ अंगना पधारो महारानी, ओ माई शारदा भवानी। ही अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी, ओ माई शारदा भवानी। ही शारदा भवानी, माई शारदा भवानी। ओ शारदा भवानी, माई शारदा भवानी। शारदा भवानी, माई शारदा भवानी। ओ शारदा भवानी, माई शारदा भवानी। हर कृपा ए मारी मैया, हर कृपा करो महारानी, माई शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। शेरवाली मात की ओए ओए ओए। जय हो। और ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है। और मंदिर पे मैया की आसन लगे है, मैया को आसन लगो है। हर ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है, मंदिर पे मैया की आसन लगो है। आसन पे, हर आसन पे बैठी महारानी, माई शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। बोले कालिका मात की। क्या बात।
कृपा लल करिया। अरे मैया ए मैया, अरे मैया शारद वरदानी माई शारदा भवानी। ओ अंगिका पधारो महारानी, ओ माई शारदा भवानी। हर अंगना पधारो महारानी माई शारदा भवानी। ओ अंगिका पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। कालो की मैं चाहती हूँ पत्थर के सारे लोग दोनों हाथ उठा के कालो की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ती वाली। कालो की काल महाकाली
क्षमा क्षमा माँ क्षमा करो। बोले माँ काली की, बोले जगदम्बे मात की जय हो, बोले सच्चे दरबार की। मंच के ऊपर जो भी आए थोड़ा चलने में ध्यान रखिए, वायर पैर में आता है तो कीबोर्ड बंद हो जाता है। विकास जी कैसा आदेश है आपका, मुझे बता दे, एक रचना और प्रस्तुत कर दूं। मैं चाय पी लूं तब तक ओम जी महावर कुछ दो शब्द कहेंगे। मुझे वो गाना में देखना पड़ेगा, मैंने सुना नहीं है, एक मिनट। चाय चाय मंच पर चाय नगर में जोगी है क्या? नगर में जोगी है, अच्छा वो लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है विकास जी पचोर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। कल का कार्यक्रम मेरा सूरत में है। मंच पर चाय की व्यवस्था करें। हाँ मैं चाय पीऊंगी। ओम जी महाव्रत, हाँ बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप? गौ माता बोलिए। महाकाल की कृपा से बड़ी मस्त जिंदगी है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम पचोर में जब भी आऊंगी तो ये भजन जरूर सुनाऊंगी। भोले बाबा की तो देखिए असीम कृपा रही, बहुत ही सारे भजन हैं भोले बाबा के गाऊंगी। मैं चाय पी लूं मैं, ठीक है। ओम जी महावर। चाय पियोगे कैसे? चाय आएगी तो पियोगे, आ गई क्या? वाह रे वाह सर्दी। मेरा एक दोस्त जेब कतरा बन गया। एक दिन मिला, मैंने पूछा धंधा कैसा चल रहा है? बोले गर्मियों में तो ठीक है लेकिन सर्दियों में बहुत परेशानी है। मैं सर्दियों में क्या होता है कि आदमी पेंट की जेब में हाथ डाल के घूमता है, तो मेरा काम नहीं लगता है। अरे भैया, ओ बाबू मोबाइल, ओ लाल बुसट, आदमी ने जाने कहाँ गुम हो रखा है। आदमी अपने होश में नहीं है। आदमी मरता अपने मन से है लेकिन काम भगवान पे डाल रहा। सुबह सुबह दोस्त आया रोता हुआ, ओम जी ओम जी ओम जी। मैं क्या हो गया? चाचा जी चले गए। चाचा जी कहाँ चले गए? जयपुर? जयपुर नहीं, ऊपर। मैं कल शाम को चाचा जी के पास में बैठा हूँ, आधा घंटे तक चाय पी हूँ, बिल्कुल तबीयत ठीक थी। बाबा रामदेव ने मरा दिया। बाबा रामदेव ने मर्डर कर दिया। बाबा रामदेव तो रहे हरिद्वार में, तो रहे ब्यावर में, कैसे मर्डर कराया? यार मेरे चाचा जी को इधर रखो ध्यान। वो बाता में लाग गया। बोड़ा भंडारी गुम है किसी के प्यार में है दिल सुबह शाम। आज के देशभक्ति कार्यक्रम में ये बात लेकर के जाना कि जब काम पड़ जाए ना देश के लिए मर मिटने का, अगर सैनिकों के लिए खून की जरूरत पड़े तो बॉडी में से एक बोतल नहीं 2 बोतल खून निकाल के दे देना। क्योंकि खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, खून किसी दुकान पे नहीं मिलता, खून आदमी के शरीर में पैदा होता है। और एक जानकारी आपको दे दूं कि कई लोगों के दिमाग में ये, यार खून देने से मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। अगर आपने 1 बोतल खून दिया तो 1.5 बोतल नया खून आपके शरीर में बन जाएगा। 4 बोतल बनेगा। वारे वाह, तो बड़ा कैंप कराया थी क्या? वही मैंने कहा चाचा जी कैसे मर गए? बोले चाचा जी को योग करने का शौक लग गया। हमारे कमरे ऊपर, चाचा जी का कमरा नीचे। 5 बजे बाबा रामदेव आवे टेलीविजन पे। बाबा करे टेलीविजन पे, चाचा जी करे कमरे में। अचानक टेलीविजन खोला, बाबा आए, करो 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 करो। करने से होता है, मेरे कहने से कुछ, तुम्हारे मन से कुछ मत करो, मैं क्यों जैसा करूं। अब बाबा रामदेव जी बोले, जितनी भी सांस है उसको खींचो। 85 साल की उम्र में चाचा जी ने जोर लगा के सांस खींची। मैं तो एक दिन प्रोग्राम में जा रहा था, आशा जी, सड़क के किनारे नरेगा की औरतें बैठी,
50-60 औरतें बैठी बैठी नक घिस रही, 3-4 औरतें घूंघटा काट के बैठी। मैंने पूछा माता जी क्या कर रहे हो? अरे भाई वो बाबा रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव ने बोला है कि नाखूनों को घिसो ताकि तुम्हारे बाल लंबे हो जाएं। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप तो घिस रही हो, ये 4 औरतें घूंघट काट के बैठी, ये क्यों नहीं घिस रही? नहीं नहीं वो नहीं घिसेगी। मैं क्यों, ये क्यों नहीं घिसेगी? पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद साहब, जय हिंद। हाँ आपकी मेहरबानी, आपके तो पूरी दुनिया की टेंशन है। हाँ आपा देखा पुलिस वाला राजी, पुलिस वाला के दुनिया की टेंशन है। ए तो शाम का 6 बजे भगवान ना ही प्रार्थना करे भगवान मेरे एरिया को राजी खुशी रखना, और शाम का 8 बजे बाद में पीबड़ों ज्यादा दुखी पुलिस वाला। हाँ बिना समझाओ तो वो नहीं समझे, पर सबको संभाल के चल रहे। एक बार पुलिस प्रशासन को भी हम तालियां बजा करके सम्मानित करेंगे। अब देखिए आप तो घिस रही हो, ये क्यों नहीं घिस रही? नहीं ये नहीं घिसेगी। कारण क्या हुआ? इन्होंने 1.5 महीने तक अपने नाखूनों को घिसा, इनके मुंह से निकल गए। अब मैंने चलो पुलिस वाला ही हंसिया हुआ कि भाई जी हंसिया हुआ, कोई बात नहीं धन्यवाद। मैं क्या अब हुआ क्या? बाबा दूसरी बार फिर बोले और कुछ सांस बची तो उसको भी बोलो यार, एक बार बोलो और कुछ सांस बची तो उसको भी। चाचा जी ने 2 बार सांस खींच ली। मैं कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर बहुत बुरा हुआ ओम जी, बहुत बुरा हुआ ओम जी। चाचा जी ने 2 बार सांस खींच ली, फिर लाइटें चली गई। 1.5 घंटे बाद में लाइट आई तो चाचा जी चले गए। सर्दी बहुत तगड़ी पड़ रही है और सर्दी में शादियां बहुत हो रही है। एक कोई बुढ़े बाबा शादी में चले गए, रजाएं ठंडी, गद्दे ठंडे। दादाजी ने जाकर के एक रजाई ओढ़ी, 15 मिनट में रजाई और गद्दे को दोनों को अपनी बॉडी से गर्म कर लिया। अचानक छोटे छोटे बच्चे आए, दादाजी दादाजी हम इस कमरे में रहेंगे, आप उधर चले जाओ। दादाजी ने कहा बच्चे हैं कोई बात नहीं, दूसरे कमरे में। फिर नया गद्दा, फिर नई रजाई, फिर 15-20 मिनट बाद में उसको भी गर्म करी। लड़की का बाप आ गया, चाचा जी बोल बेटा, चाचा जी ये कमरा दूल्हे के दोस्तों को देंगे, आप ऐसा करो 5 वाले कमरे में आ जाओ। चाचा जी फिर 30 नंबर कमरे में चले गए दादाजी। फिर 20 मिनट में रजाई गद्दे को गर्म किया। अचानक लड़की का भाई आया, दादाजी आपको एक कमरा शिफ्ट करना पड़ेगा। एक बात बता, तेरे पिताजी को बुला के ला। पिताजी को बुला के ला। एक बात बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे आपको शादी में बुलाया, बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। नहीं, तूने मुझे शादी में नहीं बुलाया। अरे शादी में बुलाया जब भी तो आप चाचा जी आए हो। तूने मुझे शादी में नहीं बुलाया, तूने मुझे यहाँ रजाइयाँ गर्म करवाने के लिए बुलाया। एक कमरे में गर्म करूं, दूसरे में कर लूं। तो मेरे नौजवान दोस्तों, हाथ में मोबाइल 25,000 का हो, पाँव में जूते 2200 रुपए के हो, बदन पे टी-शर्ट और जींस की पैंट बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपके दिल में भारत माता की फोटो जरूर रहनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में संदेश के रूप में नगर परिषद पचोर की ओर से आपको एक चंद लाइनें देकर के जाना चाहता हूं कि कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए। तूने मिस कॉल नहीं किया, मेरे को नींद नहीं आई। उसने मिस कॉल नहीं किया, नींद नहीं आई। कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए। और मरने का शौक हो तो मर जाना इस हिंदे वतन के लिए। ये माए भी आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए, ये माए भी आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए। नहीं, आप दीदी को फरमाइश क्यों कर रहे हो? 25 भजन तो अपने को भी तैयार है।
देखिए, हमारे ओम जी महावर को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में ऑलवेज खुश रहना चाहिए। यही जिन्हें जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, जब देखो बस आनंद ही आनंद, और आनंद अपने खुद में ढूंढना पड़ेगा, वो किसी में और में नहीं आएगा। तो हमारे ओम जी महावर और पूरी टीम की म्यूजिशियन टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अंतिम एक भजन शंकर भगवान का और उसी में तांडव की फरमाइश, ये 2 भजन प्रस्तुत करूँगा। इसके बाद इस कार्यक्रम को हम पूर्ण करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी विशेष फरमाइश है वही प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मुमकिन नहीं है एक रात में सारे भजन आ जाए, इसके लिए पचोर में मुझे वापस बुलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ही सारे भजन है यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने गा रखे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में आधे भजन छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि वापस मुझे आना है पचोर में। तो जितनी हो सके इतनी कोशिश, ठंड ज़्यादा है, मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी, कल का कार्यक्रम मेरा सूरत में है। तो लीजिए मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँ शंकर भगवान का। गौ माता का नाम पढ़ा है तो चंद लाइनें सिर्फ बिना रिधम के गा रही हूं। मंगलकारी मां हमारी गौ माता, जय हो मां हमारी गौ माता। ये जो मैं कब से देख रही हूँ कार्यक्रम शुरुआत से, आप भगवे दुपट्टे डालकर पूरे कार्यक्रम में बड़े जोश और बड़े ऊर्जा के साथ मेरा साथ दे रहे हैं। आप सभी युवाओं को बहुत ही धन्यवाद। आप गौ रक्षक हो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी, जय हो माँ हमारी, जय गौ वंदे मातरम, जय गौ वंदे मातरम, जय गौ वंदे, जय गौ वंदे मातरम। बोले गौ मात की, बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की। माफी चाहूंगी समय की थोड़ी मर्यादा, लेकिन सारे भजन जब भी पचोर के आसपास एमपी में कभी भी आना हुआ, यहाँ पर वापस आना हुआ, तो सारे भजन जो बाकी रहेंगे वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। धन्यवाद। बड़े शंकर भगवान की, बड़े उज्जैन महाकाल की नेहना। धर्मराज जी मिर्जा ने अभी तक भी सोर नहीं छेड़े हैं, मैं अब आपको इजाजत देती हूँ शुरुआत छेड़े। इनका माइक बंद ही रहा है, हमारे जैन सिंगर का माइक ऑन कर दीजिए कॉर्डलेस उत्तम। हेलो हेलो। सारे निजारे नी रे सारे मबधा पदम परे मग गरे सारे सारे रे गम गम निजारे आज मैं भी गाने में इतनी मस्त हो गई कि भूल गई कि ये भी है सिंगर। धर्मराज जी मिर्जा लगभग मेरे साथ कई वर्षों से मेरे साथ संगत कर रहे हैं। गजानन जी महाराज की वंदना, इनसे कार्यक्रम का आगाज होता है, शुरुआत होती है। जब भी शुरुआत अच्छी हो जाए तो कार्यक्रम अपने आप में अच्छा होता है। आपको भी बहुत ही सारी शुभकामनाएं। आप भी अपना एक मुकाम हासिल करो, बस हम ये दुआ करेंगे। एक बिली पत्र में एक पुष्प में एक लोटा जल की धार, एक बिली पत्र में एक पुष्प में एक लोटा जल की धार, दयालु जिक्र देते हैं
चंद्रमौली फली जा हाय रे रे ना रे ना रे ना। हर हर शंभो 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 शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा। शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे तिहार सेनाम संतम हृदयानुविंति भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। हरि शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा। श्री विश्वनाथ में शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ में शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शिवा महादेवा शंभो शिवा महादेवा शंभो 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 शिवा महादेवा। शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा
काम 6 महीने में पूरा करना। जो भगत दोनों हाथ उठाए उनका काम 1 महीने में पूरा करना, और जो भगत दोनों हाथों को उठा के तालियां बजा उनका काम स्टैंड कर देना। जटाटवी गलज्जल प्रभाव पावितस्थल गली विलंब विलंबिता भुजंग तुंगमान नमत 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 मणि नाथ वेद विपर्वे चकार चंड तांडव विनोदन शिव शिव विनोदन शिव शिव विनोदन शिव शिव। शंभो शंभो शिवा महाराज की। जैसे जैसे समापन का समय आता है वैसे भक्तों को रंग चढ़ता है, लेकिन आप भी मजबूर तो नहीं हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। समय की मर्यादा है। हमारे विकास जी करोड़िया, हमारे पिंटू भैया का नेचर स्वभाव मुझे बहुत ही सरल लगा। आपकी मुस्कुराहट भी इतनी प्यारी है। बस सबसे बड़ी बात कि पचोर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका के बहुत ही सारे कार्यक्रम होते हैं। क्या हुआ? अच्छा, फोटो लेनी आ जाओ। मैंने कहा कुछ फरमाइश करने आया। पचोर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारे ओहो हाय थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। यही देखो, यही श्रोताओं का प्यार होता है जो कलाकार को हमेशा जिंदा रखता है। गाऊंगी गिरिराज महाराज की। मैं इस बार मथुरा गई लेकिन गिरिराज की परिक्रमा नहीं हो पाई, बोलकर आई हूँ। भगवान बहुत ही ठंड थी, 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी। मैंने कहा मुझे भगवान वापस बुला देना। वहां पर भी आप लोगों को पता होगा कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरिराज पर वहां पर हमला किया था, उन गिरिराज के मंदिर पर और वहां पर। लेकिन वो समय भी बहुत ही नजदीक है कि उन लोगों को भी रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। अभी जांच जारी है। लेकिन विकास जी की विशेष फरमाइश है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सारे शंकर भगवान के भजन मेरी यूट्यूब चैनल आशा वैष्णो ऑफिशियल मेरी यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत ही सारे भजन शंकर भगवान के मैंने गा रखे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में शंकर भगवान का तांडव प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, हमारे विकास जी की विशेष, पिंटू भैया की विशेष फरमाइश है। उज्जैन महाकाल की।
ओम नमः शिवाय।